हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एफिनिटी। और आज हम बात करेंगे डबल इंटीग्रल्स के बारे में। डबल इंटीग्रल्स के बाद में सुना ही होगा आपने, बहुत ही बेसिक चीज़ बताने वाले हैं लिमिट के बारे में। आपको डबल इंटीग्रल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता होगा कि भाई लिमिट कैसे रखें, लिमिट क्या रखें और क्या ना रखें। मतलब आपको ये कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन सी एक्स की लिमिट है, कौन सी वाई की लिमिट है। अगर हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की, तो पोलर फॉर्म में आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन सी लिमिट थीटा की है, कौन सी लिमिट आर की, और कैसे इसको भाई इंटीग्रेट किया जाए। डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स हम बात करेंगे डबल इंटीग्रल्स में लिमिट के बारे में। तो बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और आपको प्रॉमिस करना होगा कि अगर आपको आज ये क्लियर हो जाता है कि लिमिट में कि हमें लिमिट कौन सी रखनी है, हमें लिमिट कौन सी एक्स की है, कौन सी वाई की है, जो मैं आज बताने वाला हूँ। अगर आपको आज ये क्लियर हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद, तो अपने आप से प्रॉमिस किए कि आप इस चैनल जो आप देख रहे हैं मैथ्स एफिनिटी, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, और लाइक कर देना अगर मन हो तो लाइक करना, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं। और कमेंट करके बताना कि क्या नहीं अच्छा लगा आपको वीडियो में और क्या अच्छा लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं डबल इंटीग्रल्स में लिमिट के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे एक्स वाई यानी कार्टेशियन फॉर्म की। तो दिख रहा है, एक सेकंड में देख लें तो दिख रहा है। तो एक्स वाई वाली यानी कि हमारी कौन सी फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। अब बात करते हैं हमारी लिमिट के बारे में। डबल इंटीग्रल्स ऐसे ही होता है ना, यहीं पर तो लिमिट रखी जाती है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, तो यही तो कन्फ्यूजन होता है कि हम लिमिट में कौन सी एक्स की रखें, कौन सी वाई के रखें, पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। ये दो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते हैं, उठने भी चाहिए। क्या होता है असल में मान लो कोई भी फंक्शन दिया हो एफ एक्स वाई, तो यहाँ पर दिया हो डी एक्स डी वाई। ओके, दिख रहा है एफ एक्स डी वाई। अब आपको कन्फ्यूजन होता होगा भाई लिमिट यहाँ पर एक्स की होगी कि वाई की होगी, कि यहाँ पर वाई की होगी कि यहाँ पर एक्स की होगी। तो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपको आज से याद रखना पड़ेगा, बहुत ही कभी नहीं कंफ्यूज होगा कि यहाँ पर लिमिट हमेशा y की होगी। कौन सी लिमिट होगी? हमेशा यहाँ पर y की लिमिट होगी, और यहाँ पर हमेशा x की लिमिट होगी। अब सुनो, यहाँ पर जो y की लिमिट होगी, देखो y की लिमिट होगी तो y की लिमिट जो होगी वो x के ही तो टर्म्स में ही होगी। भाई ऐसे तो लिमिट होगी नहीं, y की लिमिट ऐसे तो होगी नहीं। कुछ मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर 1 - y, ऐसी तो होगी नहीं। ठीक, तो यहाँ पर y की लिमिट है तो यानी कि यहाँ पर x के ही टर्म्स में होगी ना, तो यहाँ पर ऐसे आपको हमेशा लिमिट मिलेगी x के ही टर्म्स में। ओके, कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। यहाँ पर y की लिमिट होगी, यहाँ पर x की लिमिट होगी हमेशा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो y की लिमिट होगी, ठीक है, वो x के टर्म्स में होगी, तभी तो वैल्यू निकलेगी ना भाई एक्स वाई की। अब समझ पाए? तो हमेशा y की लिमिट यहाँ पर होगी, x की लिमिट यहाँ पर होगी, हमेशा y की लिमिट जो होगी वो x के टर्म्स में होगी। ये क्लियर हो गया होगा आपको? बिल्कुल बढ़िया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इंटीग्रेट पहले dx करेंगे कि dy करेंगे, पहले dy करेंगे तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो इंटीग्रेट करना भी समझ में आ जाएगा। जिसकी लिमिट दी गई होगी यहाँ पर, यानी कि y है ना पहले, तो पहले हम y के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे, तो y को पहले इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आप सिंपली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो पहले किसके रिस्पेक्ट में फ्रेंड्स इंटीग्रेट करेंगे? मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर लिमिट x की, यहाँ पर लिमिट y की। ठीक है, और हम हमेशा जो यहाँ पर लिमिट y की है ना, y के ही रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट नाउ इन द टर्म्स ऑफ x। ओके, क्लियर हुआ डाउट? आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब भाई बचा है हमारा पोलर फॉर्म के बारे में। तो थोड़ा चलो जल्दी जल्दी पोलर की फॉर्म में भी रख लेते। एक सेकंड में थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। सो गाइस, अब बात करते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म असल में होती क्या है? पोलर फॉर्म मेरे हिसाब से आर और थीटा के टर्म्स में होगी, यानी कि हम कह सकते हैं आर कामा थीटा के टर्म्स में होगी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई इसकी आपको कोई पोलर फॉर्म दी गई होगी और इसमें आपको लिमिट फाइंड करनी होगी या आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं दोनों चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे हम लिमिट फाइंड करेंगे आर और थीटा की, कौन सी लिमिट कहाँ रखेंगे, मतलब सब कुछ क्लियर करेंगे, जैसे भी एक्स और वाई के किया था। तो चलिए बात करते हैं, जैसे हम कोई फंक्शन ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर भी हम एफ आर कामा थीटा भी क्वेश्चन भी 1-2 करवा देंगे एग्जाम्पल, तो आपका क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। और पोलर फॉर्म में आपको एक बात और ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर हमेशा आर डी थीटा डी आर हो जाता है। तो खैर हमारा ये टॉपिक आज नहीं कि कैसे आया क्या आया, ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि आर डी थीटा डी आर हो जाता है अगर हम कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। तो वो बात अलग की, हमें तो लिमिट और ये हमें तो हमारा तो दो मोटिव है, लिमिट को फाइंड करना, जैसे अभी हम फाइंड करे थे एक्स कार्टेशियन फॉर्म में, और हम ये देखेंगे कि पहले हम डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे कि डी थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे। ये क्लियर होना चाहिए। शायद आपको पता चल गया होगा, हो सकता है ना पता चला हो। तो सुनो, हमेशा थीटा का लिमिट यहाँ होगी और आर की लिमिट यहाँ होगी। क्लियर हो गया? बहुत ही एकदम लाओगी, कोई फंसाने वाली बात नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं होगी। हमेशा थीटा की लिमिट यहाँ पे, आर की लिमिट यहाँ पे। क्लियर? वेरी गुड। अब बाई आती है किसके रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट करेंगे। आती है ना बात? आती है ना? तो यहाँ पर भी आपको उसी की तरह जैसे पहले पढ़े थे भी, पहले आपको आर यहाँ पर है तो पहले आपको डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। आफ्टर दैट अब पहले आपको डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, उसके बाद आपको डी थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर थीटा की लिमिट, यहाँ पे आर की लिमिट, पहले आपको डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, आफ्टर दैट डी थीटा के टर्म में इंटीग्रेट। अब एक और मैं आपको फंसाने वाला क्वेश्चन देता हूँ। ओ भाई ये देखो सामने क्या लिखा है। अगर आपको ऐसा इंटीग्रल मिल जाए, अब बताओ, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर जो लिमिट होगी वो y की होगी और y की लिमिट होगी तो वो x के टर्म्स में होगी। बट यहाँ तो यार भाई मामले में गड़बड़ निकल रहा है। यहाँ पर तो यार ये तो कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैं इस वीडियो में आपको जो भी बताऊंगा ऐसा नहीं बताऊंगा कि कुछ कॉन्सेप्ट रह जाए या मैं कुछ हवा में उड़ा दूं। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, वो आपका हमेशा हर जगह करेक्ट होगा। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे हर जगह करेक्ट निकलेगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हो जब दो जगह कांस्टेंट हो तब आप क्या करोगे। तो देखो आप मानने इस कंडीशन में आप मानने को चाहो तो इसको y मान लो, चाहो तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, चाहो इसको x मान लो, चाहे इसको y मान लो। बुक में आपकी लिखा होगा, कई बुक हैं, जैसे कि बहुत सारी बुक हैं, जैसे कि हम बात करते हैं डॉक्टर विनोद कुमार, मतलब कई सारी बुक हैं विनोद कुमार और बहुत सारी बुक हैं। तो उनमें क्या किया गया है, मतलब कुछ ऑथर जो हैं, कुछ ऑथर जो हैं, कुछ राइटर क्या मानते हैं, मानते हैं कि ये x है ये y है, और कुछ राइटर ये y ये x मानते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूँ, आप इसको x मानना, इसको y मानना, क्योंकि ज़्यादातर राइटर इसको इस लिमिट को x लिमिट की मानते हैं, इसकी ये जो लिमिट है ये y की लिमिट मानते हैं। ओके, तो आपका डाउट भी नहीं होगा क्यों मैंने ऐसा कहा कि ये x और y है। तो इसके दो रीज़न, एक तो ये कि आपको ज़्यादातर बुकों में इस टाइप का मिलेगा, दूसरी बात तो ये कि जो इससे पहले मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया लिमिट मानने का कि ये x की लिमिट है ये y की लिमिट है, वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है। तो आपको कुछ नया याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? अब चलो कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिर वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें हमको बताना है किसकी वैल्यू x, कौन सी x की लिमिट है, कौन सी y की लिमिट है। तो मैं आपसे बता दिया हूँ ये x की लिमिट होगी, क्यों मैंने आपको बताया ही था, और ये y की लिमिट होगी। कैसे होगी y की लिमिट? क्योंकि x के टर्म्स में, तो ये y की लिमिट होगी। सबसे पहली बात आपको अगर इस तरह ना ध्यान रहे ये x और y की, तो सबसे अच्छी बात ये जो लिमिट है इसको ध्यान देना कि ये x के टर्म में है कि y के टर्म में। अगर यहाँ पर y के टर्म्स में होती तब ये किसकी लिमिट होती है? x की लिमिट होती। जब ये x की लिमिट होती तो ऑब्वियसली ये बात है ये y की लिमिट होती। जब ये x की होती तो ये y की होती। तो ये देखा करो कि किसके टर्म्स में दिया है। यहाँ पर ये किसकी लिमिट होगी? y की लिमिट होगी, क्योंकि x के टर्म में दी गई। जब ये y की तो ये x के टर्म में होगी। अब देखो ये कांस्टेंट वाली बात आ गई। तो मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट होगा तो ज़्यादातर ऑथर यही मानते, तो हम भी यही मानेंगे कि ये x की लिमिट है ये y की लिमिट है। मानने को चाहो तो आप y को उसको मान लो, z इसको मान लो। अब एक क्वेश्चन जरा आपको देते हैं, वो आपको थोड़ा सा सारा डाउट क्लियर करने वाला है। अरे कुछ भी ले लो यार, इसको ही ले लेते हैं। चलो बताओ इसमें x की लिमिट कौन सी, y की लिमिट? क्या ये y की लिमिट है? गलत गलत गलत, ये y की लिमिट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने आपसे कहा क्या टर्म्स में किसके है, ये y के टर्म्स में है भाई। तो ये किसकी लिमिट है? ये x की लिमिट है, तो ये ऑब्वियसली y की लिमिट होगी। क्लियर? बहुत क्लियर हो गया होगा। पोलर फॉर्म में करवाएं क्या क्वेश्चन? एक चलो बता देते हैं उसका भी। देखिए भाई इसमें तो बहुत पहचानना सरल है
ये किसकी लिमिट है, थीटा की लिमिट है जैसा बताया था आपको। ये किसकी लिमिट होगी, श्योर आर की होगी। पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में। जो लिमिट यहाँ पर है, देखो देखो यार, सीधा तुम कॉन्सेप्ट पकड़ो। अब जो लास्ट लाइन बोलने जा रहे हैं वीडियो में, वो बस ध्यान से सुनो सभी के लिए। देखो आपको बस ये जो लिमिट है, ये पहला इंटीग्रल, ये इसको आप पहला कहो या दूसरा कहो, जो भी आप इधर से देखोगे तो दूसरा, इधर से देखोगे पहला। जो ये पहला इंटीग्रल है, इसमें आपकी जो ये वाली लिमिट है, ये जो पहले इंटीग्रल की जो लिमिट है, उसको बस ध्यान पकड़ के रखो। अगर ये x के रिस्पेक्ट में है तो ये y की लिमिट होगी। अगर ये y की लिमिट है तो सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। अगर यहीं पर ये x की लिमिट होती, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में पहले एक से डी एक्स डी वाई भी होगा। तो यहाँ पर पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज यहाँ पर जिसकी भी लिमिट होगी, यहाँ पर अगर y की होगी तो ये पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अगर x की होगी लिमिट तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर थीटा और r के केस में, यहाँ पर अगर r की लिमिट होगी तो r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में होगी तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, इंटीग्रेट दोनों में करना है, दोनों करनी है, बट पहले क्या करेंगे ये आपको बता दिया। ठीक है, ये भी क्लियर, आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं इसकी